हेलो एवरीवन, कॉमर्स मिनी डोज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनाली जैन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज बता रही थी, जिसके अंदर अपने अभी तक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और हमने फाइनल अकाउंट देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों आता है या नहीं आता है उसका रीजन देखा था। अब हम देखेंगे, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। आप फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? जब आप लेजर बना के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट की हेल्प से आप उसमें से ट्रेडिंग को ट्रेडिंग में डाल देते हैं, पी&एल के से रिलेटेड को आप पी&एल में शो कर देते हैं और जो बचता है बैलेंस शीट का आप उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमें ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं नीचे, चाहे वो आपकी 12th क्लास हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे बीबीए हो, आपको ऐसे क्वेश्चन सब जगह मिलेंगे। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट देखा था जो आप नॉर्मल समझ चुके हैं कि कैसे क्या होता है। तो किसी भी बिजनेस में एडजस्टमेंट तो चलते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि नॉर्मल क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब सिचुएशन में हर बिजनेस में आती है। तो इस केस में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या करना है, हम काफ़ी तरह के एडजस्टमेंट देखेंगे, पर आज के वीडियो में हम सिर्फ 5 तरह के एडजस्टमेंट सीखेंगे जिनको हमें कैसे करना है। सबसे फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में समझा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? किसी भी बिजनेसमैन का जो 31 मार्च को स्टॉक बचता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। आइए देखते हैं हम इसके अंदर क्या करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एंट्री बताई थी। क्या पास करते हैं? क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? पहला तो करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा हम कहाँ ले जाएंगे इसको? बैलेंस शीट की असेट साइड में, करंट असेट में हम इसको शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक नाम से। आई होप आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। ऐसा आपको कब करना है? जब भी आप फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस के अलावा भी कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिए होंगे, वहां वो आपको बताएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्या एडजस्टमेंट था। उस जगह आप क्या करोगे? आप ये वाली एंट्री पास करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और आप इसको कहाँ ले जाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो हमने फर्स्ट तो समझ लिया। सेकंड हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? आउटस्टैंडिंग होता है बकाया, आपने अभी दिया ही नहीं है, पेड ही नहीं किया है और आपको देना था वो इस फाइनेंशियल ईयर का था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में हम क्या करते हैं? जब भी हमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है, मान लीजिए वेजेस है और आउटस्टैंडिंग हो चुकी है वो, इस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 12 महीने से हमने 10 मंथ का दे दिया था, 12 मंथ में से 2 मंथ का बच रहा है तो वो 2 मंथ का अमाउंट लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग से क्रेडिट कर देंगे। इस सिचुएशन में यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसके दो इफेक्ट डालेंगे। कैसे? फर्स्ट तो जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या करेंगे उसमें? आप आउटस्टैंडिंग नाम से शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग नाम से शो करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ट्रेडिंग में क्या दिखाते हैं? 2 वेजेस करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपकी 2 वेजेस करके 5000 थी और 1000 आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो आप उसके अंदर इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस इसी ईयर का है ना, भले आपने दिया नहीं है पर है तो इसी ईयर का। और वहीं आप क्या करोगे? लायबिलिटी साइड में जाओगे, आपकी जिम्मेदारी है इसको देना, तो वहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से शो कर दोगे। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। थर्ड हम देखते हैं प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस अभी हुए ही नहीं और हमने प्रिपेयर्ड कर दिया, पहले ही पैसा दे दिया है, उसकी क्या एंट्री बनाएंगे? प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इस केस में क्या करते हैं हम? इसको हम पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे और हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में ले जाएंगे। असेट में हम क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये असेट हो गई है, प्रिपेयर्ड पहले से कर रखा है हमने, इसलिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे? असेट साइड में। फिर हम देखते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम
किसी भी बिजनेस के लिए वो इनकम होती है जो उपार्जित तो कर चुके हो आप पर मिली नहीं है। इसका भी आप सेम इसकी तरह क्या करेंगे, पहले आप इसको P&L अकाउंट पे लेके जाएंगे। इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, एक्रूड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो एक्रूड इनकम को भी क्या करेंगे, हम P&L में लेके जाएंगे और आप एक्रूड इनकम को कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। फिर लास्ट हम देखते हैं, हमने ये देख लिया है, ये देख लिया, अब क्या होता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को आप एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो अभी मिलनी तो नहीं चाहिए थी, वो काम हुआ नहीं है पर आपको मिल चुकी है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसकी एंट्री बनाएंगे अनअर्न्ड रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिवेन्यू अकाउंट। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिंग या P&L जिस भी साइड में जिसकी भी हमें अनअर्न्ड इनकम मिली है वहाँ जाएंगे और इस अनअर्न्ड इनकम को हम लेस कर देंगे क्योंकि वो इस ईयर की इनकम है ही नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में जाएंगे और अनअर्न्ड इनकम को वहाँ पर शो कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने किसी से अनअर्न्ड कर रखा है, एडवांस ले रखा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम लायबिलिटी में शो कर देंगे। तो आई होप आपको ये पांचों एडजस्टमेंट आज के समझ में आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। पहले आप फाइनल अकाउंट की वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आया है तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, जैसे ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए एडजस्टमेंट देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।